नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती युक्तं श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 24 गोवर्धन पूजा। श्लोक संख्या 1। श्री शुकवाच भगवान् अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन गोपान् इंद्रियाकृत उद्यमान। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर ही अपने भाई बलदेव के साथ रहते हुए कृष्ण ने ग्वालों को इंद्र यज्ञ की जोर शोर से तैयारी करते देखा। तो इस अध्याय में गोवर्धन पूजा के बारे में बताया गया है। यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताना शुरू कर रहे हैं कि ब्रजवासी हैं, वो इंद्र यज्ञ की तैयारी कर रहे थे देवराज इंद्र को प्रसन्न करने के लिए। तो बहुत सुंदर जो है कथा है ये। इसमें भगवान श्री कृष्ण जिज्ञासा करते हैं, जब वो देखते हैं कि सभी ग्वाल बाल नंद बाबा उनके पिताजी इंद्रिय की तैयारी कर रहे हैं, उनको पता नहीं था क्या कर रहे हैं। वैसे तो भगवान सर्वात्मा है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बाहर से वो 7 वर्ष उम्र थी उनकी, तो अपने पिता से पूछते हैं वो स्थिति जानने के लिए विनीत भाव से वो प्रश्न करते हैं। क्या पूछते हैं कि हे पिताश्री, कथ्यताम में पिता कोयम संभ्रमो वह उपागत है, किम फलम कस्य वो देश्य केन वा साध्यते मख। हे पिताश्री, कृपा करके आप मुझे बतलाएं कि आप इतना प्रयास महत प्रयास कर रहे हैं, महान प्रयास कर रहे हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों कर रहे हैं, आप क्या करना चाह रहे हैं, और क्या ये कर्मकांड यज्ञ यज्ञ है, और किसकी तुष्टि के लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, और ये किन साधनों से संपन्न किया जाएगा। कितने प्रश्न किए उन्होंने कि आप ये प्रयास किस लिए कर रहे हैं, कारण क्या है करने का, महान प्रयास कर रहे हैं, और आप क्या करना चाह रहे हैं, और ये कर्मकांड यज्ञ है क्या है, तो किसकी तुष्टि के लिए, किसकी प्रसन्नता के लिए, और किन साधनों के द्वारा आप करने वाले। फिर आगे पूछते हैं भगवान कृष्ण कि कृपा करके इसके विषय में मुझे बताएं, मुझे जानने की बहुत इच्छा है। फिर एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, बहुत सुंदर। भगवान कितने चतुर हैं। कहते हैं कि मैं श्रद्धा पूर्वक सुनने को तैयार हूँ। फिर कहते हैं कि जो अन्यों को अपने तुल्य मानते हैं, और जिनमें अपनी तथा पराये का भेदभाव नहीं है, और जो ये नहीं विचार करते कि कौन मित्र है कौन शत्रु और कौन उदासीन है, ऐसे संत पुरुषों को कुछ भी छुपा कर नहीं रखना चाहिए। नंद बाबा से कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह के व्यक्ति होते हैं, जो भेदभाव नहीं बरतते हैं, सबको अपने ही तुल्य मानते हैं, वो किसी से कोई बात छुपाते नहीं, उनको छुपा के नहीं रखना चाहिए, ताकि छुपाए नहीं। उनको पहले से उनका ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, कोई चांस ही नहीं दे रहे छुपाने का, सोचने का मौका नहीं दिया। फिर कह रहे हैं कि जो उदासीन होता है, निरपेक्ष होता है, उससे शत्रु की तरह बचना चाहिए, किंतु मित्र को अपने ही समान समझना चाहिए। ये लोग बता रहे हैं, मैं तो आपका निजी जन हूँ, आपका मित्र हूँ, मुझसे क्या छुपाना है, तो मुझे बताइए। हम्म।
फिर कह रहे हैं आगे कि इस जगत में लोग कर्म करते हैं तो कभी तो वे समझते हैं कि वे क्या कर रहे हैं और कभी नहीं समझते। जो लोग ये जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं उन्हें अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है, जबकि अज्ञानी लोगों को सफलता नहीं मिलती। भगवान को सब पता था, इसलिए ये बात कह रहे हैं कि कई तरह के लोग हैं दुनिया में कर्म करने वाले। कुछ हैं जो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, वो अच्छी तरह से जान करके करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो जानते ही नहीं हम क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, तो उन लोगों को कभी सफलता प्राप्त नहीं होगी, जब पता ही नहीं हमें क्या करना है। रूपा जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमें परंपरा का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। जैसे पारिवारिक परिवार में जो परंपराएं चलती रही है, ये परंपरा वो परंपरा, ये पूजा वो पूजा, तो इंक्वायरी करना चाहिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं, ये भी एक परंपरा चल रही थी इंद्र इंद्र पूजा की। तो भगवान ने इंक्वायरी किया कि ये सब क्या है, क्या ये केवल कुल परंपरा है या शास्त्रों में बताया गया है? हम्म, आगे पूछते हैं कि ऐसा होने से आप मुझे स्पष्ट रूप से अपने इस अनुष्ठान विषयक उद्योग बतला दें। क्या ये उत्सव शास्त्र सम्मत है या केवल समाज की एक साधारण रीति है? क्या इस शास्त्रों में बताया गया है या केवल समाज की एक रीति रिवाज है जो चलती हुई आ रही, कोई लॉजिक नहीं है इसका। एक बार परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने एक स्टोरी सुनाई थी। जो वृंदावन गए थे हम लोग ट्रिप लेकर के, बहुत सुंदर स्टोरी थी। इसी कथा में वो यहाँ पे नहीं दी हुई है और कहीं पे कोई शास्त्रों में है। तो एक बार एक गांव में मतलब रीतियां कैसे बनती है, सामाजिक रीति रिवाज कैसे बन जाते हैं, उस विषय में है वो। भगवान कृष्ण वो स्टोरी सुनाते हैं नंद बाबा। तो एक गांव में एक बार एक शादी का फंक्शन था, किसी घर में विवाह उत्सव था। तो विवाह उत्सव जो है, फेरे शुरू होने वाले थे, लड़की की शादी थी, फेरे शुरू होने वाले थे। तो जो लड़की की दादी थी वो काफी एजेड थी और पूरे जो अपने गांव में फेमस थी वो, सब सम्मान करते थे उसका। तो जैसे फेरे शुरू होने वाले थे, उनके घर में एक बिल्ली पाली हुई थी। वो बिल्ली बार बार परेशान कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी बीच बीच में आकर के। तो ब्राह्मण भी परेशान था, सब परेशान थे, तो उन्होंने कहा क्या करें, कि चलो दादी से पूछते हैं। दादी से पूछा क्या करें, तो दादी ने कहा एक काम करो। फेरे शुरू करने वाले थे कि नहीं रुको एक बार, पहले एक काम, ये काम करना जरूरी है, फिर फेरे शुरू करना। तो उन्होंने एक वो जो लकड़ी की बनती है, छाबड़ी बोलते हैं इसको, वो मंगा करके और बिल्ली को पकड़ के उसमें ढक दिया। ढक करके ऊपर कुछ वजन रख दिया उसके ऊपर, ताकि बिल्ली इसको खोल के बाहर नहीं आए। वो प्रोसेस पूरा करके फिर कहा अब फेरे शुरू करें। तो ऐसे करके वो एक रीति रिवाज बन गया गाँव में। कुछ समय के बाद में फिर जो है उनके घर में वो दादी चली गई, मर गई वो। काफी समय निकल गया, फिर कोई बच्ची की शादी थी, लड़की की शादी थी। तो फिर से फेरे शुरू होने वाले थे। तो उसकी जो बच्ची की माँ थी, उसको अचानक से याद आ गया कि अरे रुको रुको रुको, फेरे शुरू मत करना। क्यों? कि हमारे जो परदादी थे ना, उन्होंने एक शुरू किया था, उन्होंने प्रोसेस बताया था, पहले वो होगा उसके बाद फेरे शुरू होंगी। तो क्या करें, तो पहले एक बिल्ली को पकड़ के लाओ, फिर एक बिल्ली को ढकने के लिए वो लाओ। तो पहले बिल्ली को पकड़ के लाया गया, फिर बिल्ली को ढकने के लिए उसको ला करके उसको ढका, उसको वजन रखा, फिर कहा अब फेरे शुरू करो। उसको रीत बना दिया, उन्होंने परंपरा बना दिया। तो इस तरह से काफी परंपराएं जो हैं अभी हम जो फॉलो करते हैं, कई सारी वो इसी तरह से शुरू हुई है। तो भगवान यहाँ यही क्लियर करना चाह रहे हैं कि क्या ये शास्त्र सम्मत है, क्या शास्त्र में बताया गया है जो आप करने जा रहे हैं, या मन गढ़ंत है, साधारण रीति है समाज की। तो नंद महाराज ने उत्तर दिया कि महान ईश्वर इंद्र वर्षा के नियंत्रक हैं, और ये बादल उन्हीं के साक्षात प्रतिनिधि हैं, और वे ही वर्षा करते हैं जिससे समस्त प्राणियों को सुख और जीवन दान मिलता है। अब नंद बाबा बता रहे हैं कि हम इंद्र पूजा कर रहे हैं, देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो वर्षा के कंट्रोलर है, वर्षा के नियंत्रक है। उनको भगवान कह करके संबोधित किया गया है, महान भगवान ऐसे ये बता रहे हैं। फिर आगे और कई आर्गुमेंट देते हैं, बताते हैं कि इंद्र के लिए संपन्न यज्ञों से बचे जूठन को ग्रहण करके
हम लोग अपना जीवन पालन करते हैं तथा धर्म, अर्थ और काम रूपी तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार भगवान इंद्र उद्यमी पुरुषों की सकाम सफलता के लिए उत्तरदायी अभियंता है, अभिकर्ता है। हम्म, तो ये सब बताने के बाद में फिर वापस भगवान श्री कृष्ण बोलना शुरू करते हैं कि कर्म से ही जीव जन्म लेता है और कर्म से ही उसका विनाश होता है, और उसके सुख दुख भय तथा सुरक्षा की भावना का उदय कर्म के प्रभावों के रूप में होता है। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, जैसा बोगे वैसा काटोगे। कर्म का सिद्धांत कार्य करता है, जिसने जो कर्म किया है उसके अनुसार उसको उसका प्रारब्ध बना है, उसको इस जीवन में क्या क्या मिलना है, कितनी वर्षा मिलनी है, कितना इंद्रदेव से फायदा मिलना है, कितना किस देवता से फायदा मिलना है, वो सब निश्चित है। ये बता रहे हैं। कह रहे हैं कि भावी जीवन में मनुष्य अपने वर्तमान, भावी यानी भी जो चल रहा है, कर्म फल पाता है और सच्चाई का सार ही है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि यदि कोई परम नियंता हो भी, जो अन्यों के कर्मों का फल प्रदान करता हो, तो भी उसे भी कर्म करने वाले पर आश्रित रहना होगा। मान लो ऐसी व्यवस्था है कि जो कोई व्यक्ति कर्म करेगा उसका कर्म का फल प्रदान करने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सरकार जो है अलग अलग मंत्री बनाती है कि ये मंत्री जो है इस विभाग के मंत्री हैं, ये इस विभाग के, उनको ये करना है, उनको ये करना है, उनको ये करना है। पास कर दिया गवर्नमेंट ने कि इस गली में सड़क बनेगी, इस गली में नहीं बनेगी, यहाँ पे पानी की सप्लाई जाएगी, यहाँ पे नहीं जाएगी, यहाँ पे सीवर लाइन होगी, यहाँ पे नहीं होगी। ऐसा हो गया तो वो जहाँ पे होगी वो फैसिलिटी गवर्नमेंट दे रही, क्यों दे रही है? क्योंकि वो लोग जो है गवर्नमेंट के हितैषी हैं, गवर्नमेंट को उनसे कुछ है फायदा है, इसलिए गवर्नमेंट उनके लिए फैसिलिटी दिया। और जो कॉलोनीज जो है जेडी अप्रूव्ड नहीं है या कोई कमियां हैं, उनको फैसिलिटी नहीं दे रही। तो उनके कर्मों के अनुसार है ही, उनकी स्थिति के अनुसार है। तो अगर ऐसा भी है कि कोई नियंता है, जो कंट्रोलर है, जो सप्लाई देता है, लेकिन देता किस आधार पे? कर्मों के आधार पर। तो वो भी तो उसको उनके कर्मों में लिखे हुए, बिना भाग्य में लिखे कैसे दे सकता है? ये आर्गुमेंट दे रहे हैं। हम्म। जब तक सकाम कर्म संपन्न न हो ले, तब तक सकाम कर्म फलों के प्रदाता के अस्तित्व का प्रश्न ही नहीं उठता। उसका कोई लॉजिक ही नहीं है। अगर सकाम कर्म ही नहीं किया किसी ने, तो कर्म का फल कहाँ से आएगा? और फल देने वाली जरूरत क्या है? इस तरह से फिर और आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं भगवान कि इस जगत में जीवों को अपने किसी विशेष पूर्व कर्म के परिणाम का अनुभव करने के लिए बाध्य किया जाता है। क्योंकि भगवान इंद्र किसी तरह भी मनुष्यों के भाग्य को बदल नहीं सकते, जो उनके स्वभाव से ही उत्पन्न होता है, तो फिर लोग उनकी पूजा क्यों करें? प्रारब्ध खंडायते नाही जीवेरे शकति, चेतन चरितमृत में कहा गया है कि प्रारब्ध को कोई बदल नहीं सकता, कोई इसको खंडित नहीं कर सकता है। प्रारब्ध खंडायते नहीं देवेरे शकति, किसी देवी देवता में ये क्षमता नहीं है कि वो हमारा प्रारब्ध बदल दे। भगवान इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि बाध्य होकर के हमें पूर्व कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। तो इंद्रदेव हैं, वे मनुष्यों का भाग्य बदल नहीं सकते, तो फिर उनकी पूजा करने का क्या लॉजिक है? क्यों पूजा की जाए? क्या फायदा? वो तो अपनी ड्यूटी करें, ड्यूटी ऑफिसर है वो, उनको एक ड्यूटी दी गई है, वो ड्यूटी करना पड़ेगा उनको, वो उनकी पूजा करे चाहे नहीं करे। जैसे गवर्नमेंट के जो पेड पर्सन होते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वो अलग बात है। आजकल माहौल पूरा भ्रष्टाचार हो गया है। वो कहते हैं सैलरी तो हमें केवल यहाँ पे ठहरने की मिलती है, काम करवाना तो पैसा नीचे से दो, टेबल के नीचे से दो। ऐसा चल रहा है। तो यहाँ चल सकता है, भगवान के सिस्टम ऐसा नहीं है। भगवान के सिस्टम में अगर थोड़ा ऊपर नीचे को करता है, तुरंत उसका इलाज करते हैं, जैसे इंद्रदेव का इलाज किया है यहाँ। तो फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ही बद्ध स्वभाव के अधीन है और उसे स्वभाव का ही पालन करना चाहिए। देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों से युक्त ये संपूर्ण जगत जीवों के बद्ध स्वभाव पर आश्रित है। क्योंकि कर्म के ही फल स्वरूप बद्ध जीव उच्च तथा निम्न श्रेणी के विविध शरीरों को स्वीकार करता है और फिर त्याग देता है। अतएव कर्म उसका शत्रु, मित्र तथा निरपेक्ष साक्षी है, उसका गुरु तथा ईश्वर है। तो यहाँ भगवान कर्म के सिद्धांत पर ज्यादा बल दे रहे हैं,
रूपा जी इसको तात्पर्य में बता रहे हैं कि आगे वाले श्लोक में, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह कर्म की ही ठीक से पूजा करे। मनुष्य को अपने स्वभाव के अनुरूप स्थिति में बने रहना चाहिए और अपने ही कर्म का निर्वाह करना चाहिए, अपने ही कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। निस्संदेह जिससे हम अच्छी तरह रह सकते हैं वही वास्तव में हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। जिससे हम अच्छी तरह से रह सकते हैं वही हमारा पूज्य अर्चा विग्रह है। तो यहाँ तात्पर्य रूपा इसको क्लियर कर रहे हैं कि यहाँ पर भगवान कृष्ण इस आधुनिक बेहुदे दर्शन का सुझाव रखते हैं कि हमारा कर्म या काम धंधा ही असली ईश्वर है। जैसा कि आजकल लोग कहते हैं ग्राहक ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। ये सिद्धांत सही नहीं है। लेकिन भगवान को एक बार वहां से हटाने के लिए, इंद्र पूजा से हटाने के लिए ये आर्गुमेंट दे रहे हैं, हटा करके फिर वापस लास्ट में वहां पर ले आएंगे। तो इससे पहले वाले श्लोक में बता रहे हैं कि देवता तक जो है वो हमारा भाग्य बदल नहीं सकते। इवन देवता तक अपने कर्मों का फल भोगते हैं। ब्रह्म संहिता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, यस्तिंद्र गोपमथवेंद्र अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजन आतनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजा। उसमें कहा गया कि जो सबसे सूक्ष्म जो कीड़ा है, वन सेल्स वाला एक कोशिकीय जीव, उसको इंद्र गोप बोला जाता है। उससे लेकर के देवराज इंद्र तक जो देवताओं के राजा है, इंद्र गोप कीड़े से लेकर के और देवराज इंद्र तक सारे के सारे जो हैं वो कर्म के बंधन में बंधे हुए हैं। कर्माणि अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, उससे मुक्त नहीं हो सकते हो। तो कैसे मुक्त हो सकते हैं, क्या उपाय है? तो कहते हैं कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा गोविंदमादि पुरुषम तम भजा। भक्ति करने से ही कर्म कट सकते हैं और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इन्हीं किसी भी देवी देवता में शक्ति नहीं है कि हमारा कर्म बदल दे। लोग जो है अपने कर्मों को बदलने के लिए तो जाते हैं देवी देवताओं के पास में, कि हमें दुख है, ये कष्ट है, हम इनके पास जाएंगे, उनके पास जाएंगे तो हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे। वो बदल ही नहीं सकते हमारे प्रारब्ध, कैसे खत्म हो जाएंगे? लेकिन कई बार ऐसा होता है, मान लो किसी व्यक्ति का प्रारब्ध वो कटने वाला है, उसका दुख उसका खत्म हो गया, सुख शुरू होने वाला है, पुण्यों का फल मिलने वाला शुरू होने वाला है, इतने पापों का फल भोग रहा था। और उसी दौरान वो पर्टिकुलर किसी देवता की पूजा का विचार करता है और वहां पहुंच जाता है, और उसका कुछ दिन बाद वो प्रोसेस शुरू हो जाता है पुण्य फल का। तो उसका उसमें विश्वास हो जाता है देवी देवता में, श्रद्धा बढ़ जाती है कि हाँ यहाँ पे आने से मेरा काम हुआ है, ऐसा होता है। लेकिन वास्तव में वास्तविकता है वो ये है कि कोई भी देवी देवता अपना खुद का वो कर्म नहीं बदल सकते हैं, कर्म फल दूसरों को कैसे बदलेंगे? केवल भक्ति के द्वारा इसको नष्ट किया जा सकता है। कर्माणि निर्दहति किंतु ज भक्ति भाजा। भक्ति करने से हमारे कर्म फलों के जो बीज रूप में जो पड़ा है कर्म फल, जो अंकुरित होने वाला है बीज रूप में है, वो निर्दहति, वो भुन जाता है, जल भुन जाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं जो वस्तु वास्तव में हमारे जीवन का निर्वाह करती है, यदि हम उसे छोड़कर अन्य वस्तु की शरण ग्रहण करते हैं तो भला हमें असली लाभ कैसे प्राप्त हो सकता है? तो एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं कि हम उस कृतघ्न स्त्री की भांति होंगे जो जार पति के साथ प्रेमालाप करके कभी भी असली लाभ नहीं उठा पाती। जार पति, परपति, ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़ करके और दूसरे व्यक्ति के साथ में प्रेमालाप करती है, वो कभी भी वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं कर पाई। भगवान ये बता रहे। तो कह रहे हैं ऐसा आचरण जो है, जिससे हमें लाभ मिल रहा है, जिनसे लाभ मिल रहा है, गायों से, गिरिराज गोवर्धन पर्वत से लाभ मिल रहा है, उनको छोड़ करके देवराज इंद्र की पूजा कर रहे हैं। ये जारपति से प्रेम करने के समान है। फिर जो है वर्णाश्रम के बारे में बताते हैं कि हम जो वैश्य हैं तो हमारा 4 प्रकार के कार्य हैं, कृषि, व्यापार, गोरक्षा और धन का लेन देन। हम इनमें से केवल गोरक्षा में ही सदैव लगे रहे हैं। गोरक्षा मूल कार्य है। फिर कह रहे सर्जन, पालन तथा संहार का कारण प्रकृति के 3 गुण हैं।
अब प्रकृति के 3 गुणों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण है रजोगुण। तो रजोगुण के द्वारा प्रेरित होकर ये बादल वर्षा करते हैं। अब भगवान पॉइंट पे आते हैं सीधा, कि रजोगुण के द्वारा प्रेरित होकर के बादल वर्षा करते हैं, जल की वर्षा करते हैं, और इस वर्षा से ही सारे प्राणियों की जीविका चलती है। तो इस व्यवस्था से भला इंद्र को क्या लेना देना? हम्म, ये जो व्यवस्था है बादल वर्षा करेंगे, वैसे तो ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान ने इंद्र को एक पद दिया है कि आप इस व्यवस्था को संभालो। जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अलग अलग विभाग बनाती है, डिपार्टमेंट बनाती है, रेल विभाग है, जल विभाग है, इलेक्ट्रिक विभाग है, सारे विभाग बना करके और फिर उस पे मंत्रियों को पद प्रदान करती है। और वो मंत्री बन करके वो सोचे कि मैं ही बॉस हूँ, मैंने सब कुछ किया है, तो उसकी मूर्खता है। सारा सिस्टम तो गवर्नमेंट का दिया हुआ है। तो उसी तरह से सारी व्यवस्था जो इस ब्रह्मांड की, सारे लोग, सब कुछ, सब भगवान का दिया हुआ है, भगवान की व्यवस्था है। देवराज इंद्र कितने समय के लिए? एक मनवंतर के लिए है, 71 चतुर्युग तक। उसके बाद में सीट से उतरना पड़ेगा उनको। अभी जो इंद्र है, अगली बार जो है बलि महाराज इंद्र बनेंगे, सुतल लोक में इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लिस्ट में है। तो व्यवस्था तो वैसे ही बनी रहेगी, इंद्र बदलते रहेंगे, ये व्यवस्था थोड़ी बदलेगी, ये तो भगवान की व्यवस्था है। तो यही बात कह रहे हैं कि इंद्र से भला इंद्र को क्या लेना देना इससे। हे पिताश्री, हमारे घर न तो नगरों में है, न कस्बों या गांवों में है। वनवासी होने से हम सदैव जंगल जंगल तथा पर्वतों पर रहते हैं। अतः गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद हेतु यज्ञ का शुभारंभ हो। यानी यज्ञ तो करना है, लेकिन किसके लिए करना है, किसके आनंद के लिए? गायों के आनंद के लिए, ब्राह्मणों के आनंद के लिए तथा गोवर्धन पर्वत के आनंद के लिए। और इंद्र के पूजन के लिए जितनी सामग्री एकत्र की गई है, उससे ये यज्ञ संपन्न किया जाए। जो इंद्र यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित की है, उसी सामग्री से गोवर्धन गिरिराज जी की पूजा की जाएगी। तो फिर भगवान आदेश देते हैं, कहते हैं कि आप और चीजें बनाइए। क्या क्या बनाना है? खीर से लेकर तरकारी, शोरवे तक के विविध पकवान तैयार किए जाएं। अनेक प्रकार के बढ़िया पापड़ तल लिए जाएं या सेक लिए जाए, तथा दूध के जितने भी पदार्थ बन सके उन्हें इस यज्ञ के लिए एकत्र कर लिया जाए। जितनी प्रकार की मिठाइयाँ, जितने व्यंजन बन सकते हैं, सब तैयार किए जाए। फिर कह रहे हैं कि वैदिक मंत्रों में पटु ब्राह्मणों को चाहिए यज्ञ की अग्नियों का ठीक से आह्वान करें। तो गिरिराज जी की पूजा का विधान को भगवान खुद जो है गिरिराज जी की पूजा का विधान बता रहे हैं, कैसे पूजा करना है। ब्राह्मणों को तो पता ही नहीं था कैसे गिरिराज जी की पूजा करना है, तो सब बता रहे हैं। तत्पश्चात तुम लोग पुरोहितों को उत्तम भोजन कराओ और उन्हें गोमें तथा अन्य भेंटे दान में दो, प्रक्रिया पूरी होने के बाद। और कुत्तों तथा चांडालों जैसे पतित आत्माओं समेत हर एक को उपयुक्त भोजन देने के बाद तुम सबों को चाहिए कि गौओं को घास दो और तब गोवर्धन पर्वत को अपनी सादर भेंटें चढ़ाओ। फिर भर पेट भोजन करने के बाद तुम में से हर एक को वस्त्र तथा आभूषण से खूब सजना चाहिए, अपने शरीर में चंदन लेप करना चाहिए, और तत्पश्चात गौओं, ब्राह्मणों, यज्ञ की अग्नियों तथा गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। गिरिराज की परिक्रमा का आदेश भी भगवान दे रहे। हे पिताश्री, ये मेरा विचार है, ये मेरा विचार है, और यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे कीजिए। ऐसा यज्ञ गौओं, ब्राह्मणों तथा गोवर्धन पर्वत को एवं मुझको भी अत्यंत प्रिय होगा। भगवान ने अपना मत रख दिया है। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि ब्राह्मणों, गौओं तथा स्वयं भगवान को जो भी अच्छे लगे वह शुभ है और अखिल विश्व के लिए लाभप्रद है। आधुनिक लोग जो कि आध्यात्मिक रूप से अंधे हैं इसे नहीं समझते। इसके विपरीत वे जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के कारण संपूर्ण पृथ्वी का विनाश करे जा रहे हैं। वैज्ञानिक आविष्कार में विनाश और कुछ नहीं है। थोड़े समय बाद में पृथ्वी रहने के लायक नहीं रही, ऐसी स्थिति बन रही है। लेकिन
जो भगवान को पसंद है, जो भगवान कह रहे हैं वो अगर करते रहेंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम हमेशा सुखी रहेंगे, भौतिक जगत में भी सुखी रहेंगे। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी अंत में बता रहे हैं कि शक्तिमान काल स्वरूप भगवान कृष्ण इंद्र के मिथ्या गर्व को नष्ट करना चाहते थे। जब नंद तथा वृंदावन के अन्य वृद्धजनों ने श्री कृष्ण का वचन सुना तो उन्होंने इसे उचित मान लिया। तत्पश्चात ग्वाल समुदाय ने मधुसूदन द्वारा प्रस्तावित सब कुछ पूरा किया। उन्होंने शुभ वैदिक मंत्रों का वाचन करने के लिए ब्राह्मणों की व्यवस्था की और इंद्र यज्ञ के निमित्त संग्रहित सारी सामग्री को उपयोग में लाते हुए गोवर्धन पर्वत तथा ब्राह्मणों को सादर भेंटें दी। उन्होंने गौओं को भी घास दिया। तत्पश्चात गौओं, सांडों तथा बछड़ों को आगे करके गोवर्धन पर्वत की प्रदक्षिणा की। तो तब से जो है गिरिराज की परिक्रमा चल रही है। फिर आगे, तत्पश्चात कृष्ण ने गोपों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए अभूतपूर्व विराट रूप धारण कर लिया। जब उन्होंने गिरिराज जी को भेंट चढ़ाई, जो सामग्री बना करके लेके गए थे पकवान, तो भगवान ने क्या किया, अपना एक अलग रूप बनाया, विराट रूप बनाया। और विराट रूप बना करके ये घोषणा करते हुए कि मैं गोवर्धन पर्वत हूँ, प्रचुर भेंटें खा ली, जितना भी चढ़ाया था सब कुछ खा लिया। भगवान खुद जो है प्रकट हो गए विशाल रूप के रूप में, और कहा कि मैं गोवर्धन हूँ, और लाइए अन्य और अन्य और अन्य और अन्य, और जो नाम इस गांव का इसीलिए है। भगवान कहते हैं कि अन्य और लाइए और लाइए और लाइए। कृष्ण ने ब्रजवासियों समेत गोवर्धन पर्वत के इस स्वरूप को नमन किया। इस तरह वास्तव में अपने को ही नमस्कार किया। भगवान कृष्ण ने अपना ही रूप बनाया है और गोवर्धन के रूप में बता रहे हैं कि मैं गोवर्धन हूँ, और साथ में ग्वाल वालों के साथ खड़े हैं कृष्ण रूप में, और अपने को ही नमस्कार कर रहे हैं। तत्पश्चात उन्होंने कहा, जरा देखो तो ये पर्वत किस तरह पुरुष रूप में प्रकट हुआ है, और इसने हम पर कृपा की। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये गोवर्धन पर्वत इच्छानुसार रूप धारण करके अपनी उपेक्षा करने वाले वन के किसी भी निवासी को मार डालेगा। अतः अपनी गौओं की सुरक्षा के लिए हम उनको नमस्कार करें। भगवान कहना चाह रहे हैं कि गोवर्धन जो है ये कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, और भी साक्षात रूप धारण किया है, वो सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। क्या इंद्रदेव ने कभी, इंद्रदेव प्रकट हुए? उनका तो रूप है ऑलरेडी, व्यक्ति है वो एक। क्या प्रकट हुए कभी? इतनी इतने सालों से आप लोग कर रहे हैं उनकी पूजा, प्रकट हो गए कभी उन्होंने स्वीकार किया? नहीं किया। लेकिन गोवर्धन तो साक्षात प्रकट हो गए पहली पूजा में। तो भगवान की श्रद्धा को बढ़ाने के लिए ऐसा किया। इस प्रकार भगवान वासुदेव द्वारा समुचित ढंग से गोवर्धन यज्ञ संपन्न करने के लिए प्रेरित किए गए गोवजन, गोवें तथा ब्राह्मण कृष्ण के साथ अपने गांव ब्रज लौट आए। तो इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज जी की गोवर्धन पूजा शुरू की। बहुत सुंदर वर्णन है। इससे पहले गोवर्धन जी की पूजा नहीं होती थी, इंद्र पूजा होती थी। तो भगवान ने, इंद्र का गर्व बढ़ गया था, वो गर्व को चूर करने के लिए ये सारा उन्होंने किया। दूसरा, देव पूजा को, जो देवी देवताओं की उपासना है, उसको भगवान हटाना चाहते थे। और देखिए भगवान जब प्रीचिंग करते हैं सीधा टारगेट किसको करते हैं? मेन हेड को टारगेट करते हैं। नंद बाबा को टारगेट किया। अगर नंद बाबा एक्सेप्ट कर लेंगे, बाकी सारे अपने आप कर लेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने किन को टारगेट किया? बड़े बड़े लोगों को, लीडर्स को टारगेट किया। तो ये प्रीचिंग की स्ट्रेटेजी है। अगर लीडर्स को टारगेट किया जाए, लीडर बदल जाएंगे। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव वितरजन, तो नीचे वाले सब अपने आप बदल जाएंगे। तो भगवान ने देव पूजा का बहिष्कार किया। और गीता में हम पढ़ते भी हैं, गीता में 3 जगह पर आया है इस बात का। कामस्ते ते हर्त ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। 7वें अध्याय में भगवान ने साफ साफ कहा है कि जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं। इनको भौतिक लालसाएं, सकाम कर्मी है, कर्मकांडी है, भौतिक लाभ चाहते हैं, उनकी बुद्धि मारी जाती है। और फिर वो देवताओं क्या हो तो किसी के शरण में चले जाते हैं। पशुओं की पूजा कर लेंगे वो लोग। हिटलर तक की पूजा की लोगों ने, अभी फिल्मी हीरो भी कर रहे हैं।
तो इन सब चीजों का सफाया करने के लिए भगवान ने शुरू किया है देव पूजा। और सारी चीजें क्लियर है भगवत गीता में। यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता। देवताओं की पूजा करोगे देवलोक हो जाएंगे, पितरों की पूजा करेंगे पितृलोक हो जाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे भगवान के पास जाएंगे। सारे ऑप्शन खुले। परमानेंट चाहिए तो भगवान की पूजा करिए, टेम्पररी चाहिए देवताओं की पूजा करिए। तो भगवान ने बचपन में ही 7 वर्ष की आयु में ही देखिए कैसे प्रीचिंग किया, वन शॉट में ही देव पूजा को बंद कर दिया। क्योंकि आगे चल के उनको भगवत गीता का उपदेश देना था। अब खुद खुद नंद बाबा उस सब देव पूजा कर रहे हैं, और भगवान वहां उपदेश दे गीता का, तो कौन सुनेगा गीता का उपदेश? कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। कहेंगे पहले अपने घर में सुधार करो। तो भगवान ने सबसे पहले शुरू किया अपने घर से। प्रीचिंग कहाँ से शुरू करनी चाहिए? चैरिटी बिगिंस एट होम। तो सुधार जो घर से शुरू होना चाहिए, तो भगवान ने करके दिखाया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की। ओके, टाइम लेट हो चुका है। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। बहुत अच्छी गोवर्धन लीला बताई प्रभु। पढ़ लिया भागवत उनसे। ओके, और कोई सूचना है? नहीं प्रभु जी, वो आप सब आज का कार्यक्रम जो मंदिर में है। हाँ, मैसेज डाल दिया गया है, शाम को आना सभी भक्तों को। छुट्टी होगी आज तो, या आज कुछ है? ऑफिस से आ रहे हैं? फिर भी शाम तक तो फ्री हो ही जाएंगे ना, जिनकी ऑफिस है वो, बाकी फ्री है। ठीक है, तो सभी प्रेजेंट रहे इवनिंग प्रोग्राम गिरिराज जी की पूजा और धन पूजा में। छुट्टी है, ठीक है। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है, मीटिंग एड करें। जी प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, नमाचार्य श्री रदास ठाकुर की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां। सभी भक्तों को धन्यवाद।